कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के कक्षा 10th के सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 रही। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 31, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 88 रही। प्रथम श्रेणी 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 107 रहे। प्रथम स्थान अंश सिंह शेखावत 97.40%, द्वितीय स्थान नचिकिता सिंह 97.2% व तृतीय स्थान आयुषी गुप्ता 97% रही। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम पर प्राचार्य सुनील कुमार ने विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। इसी प्रकार आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। परीक्षा में 55 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 11 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कुल 31 विद्यार्थियों ने विशेष योग्यता व 20 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम आंचल शर्मा 96.8%, द्वितीय राघवेंद्र सिंह पवार 95.8%, पर्व जैन ने 95% अंक प्राप्त किए। 1,24,000 रुपए की 40 पेटी ले जाते आरक्षक और शिक्षक अवैध शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किए गए। खासतौन नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुधवार की सुबह सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और पुलिस आरक्षक को अवैध रूप से शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1,24,000 रुपए की 40 पेटी अवैध शराब व कार जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। अरे सुनो, हाँ साथ में पुलिस ने बुधवार की सुबह खासतौन नाके पर चेकिंग के दौरान आरक्षक प्रवीण जाटव पिता हरगोविंद रतलाम, सरकारी स्कूल बरसी के प्रधानाध्यापक राजकुमार गर्ग पिता सुखदीन लाल निवासी दयानंद कॉलोनी नागदा व रवि शाह के पिता बालाराम निवासी रतलाम को अवैध शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तार किया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी कार नंबर MP43 CA3980 में 1,24,000 रुपए की 40 पेटी अवैध शराब लेकर जा रहा था। टीआई के अनुसार आरोपियों के पास से जो शराब मिली है उस पर झाबुआ का लेवल लगा हुआ है। इसके पहले भी तीनों आरोपी 2 बार इसी तरह शराब ला चुके हैं। आरोपियों की निशानदेही पर क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन वालों पर पुलिस की निगाहें हैं। आरोपियों पर पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। आरोपी रवि के खिलाफ रतलाम में प्राणघातक हमले सहित अवैध शराब परिवहन के 10 प्रकरण दर्ज हैं। रवि को पकड़ने के लिए रतलाम पुलिस भी कई बार व्यूह रचना रच चुकी, लेकिन शातिर रवि किसी न किसी तरह से पुलिस से बचता रहा। आखिरकार बुधवार को नागदा पुलिस ने घेराबंदी कर रवि को गिरफ्तार कर लिया। टीआई शर्मा ने बताया कि आरोपी नागदा में शराब किसको सप्लाई करने वाला था, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा ताकि स्थानीय मददगारों के बारे में पता लगाया जा सके। साहब द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब और संपत्ति संबंधी रिकवरी के लिए। उसी अभियान के तहत एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी सिंह भूरिया साहब तथा हमारे नगर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज रत्नाकर साहब के मार्गदर्शन में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अल्टो गाड़ी जो रतलाम तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी। इसी तारतम्य में हम लोगों ने अपने उपनिरीक्षक ब्रजेंद्र छावरिया, प्रीति मैडम और सभी फोर्स को, कुछ लोग को ड्रेस में, कुछ लोग को सिविल में करके खाचरो नाका के पास पे चेकिंग लगाई। इसी दौरान जो काली रंग की जो अल्टो गाड़ी है वो आई, जिसमें मौके पे 2 लोग मिले, उनसे पूछताछ के नाम पता चला। जिसमें एक रवि शाह के जो आदतन अपराधी है और शराब माफिया है, इसके कई अपराध रतलाम जिले में पंजीबद्ध है, करीब 10 अपराध पंजीबद्ध है। और एक जो मौके पे मिला वो प्रवीण जाटव है, जो रहने वाला रतलाम का है। और बाद में ये पता चला उसमें एक वर्दी भी मिली है, तो ये एक आरक्षक निकला है। इसकी सूचना रतलाम एसपी साहब वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। और फिर इनसे पूछताछ पता चला कि ये दो बार, इससे पूर्व 2 बार और दारू ले आ चुके हैं यहाँ पे।
25-25 पेटी लाए थे और जिनको दी है उसमें एक का नाम राजकुमार गर्ग आया है, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वर्तमान काफ़ी पूछताछ में पता चला कि ये भी एक शिक्षक है जो बरसी ग्राम बरसी में शासकीय प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे शासकीय प्रधानाध्यापक है। इसकी सूचना भी इनके विभाग को दे दी जाएगी और अभी इनको न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। इसकी जानकारी के पहले भी यहाँ ला चुके हैं शराब। हाँ, तो कहाँ दी है इन्होंने? इस संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कितनी पेटी मिली है सर? अभी 40 पेटी है, 1,24,000 के करीब की। सर जो 4 पहिया वाहन है वो किसका है सर? अभी इस संबंध में भी अपन आरटी विभाग से जानकारी ले रहे हैं। दूसरे पदार्थों पर विजिट करते थे जानकारी? जी हाँ, प्रारंभिक तौर पर जानकारी लगी कि झाबुआ से लाते हैं और जो दारू मिली है अवैध देसी प्लेन शराब है जिसमें झाबुआ का मार्का भी लगा हुआ है। लागत कितने की होगी सर? करीब 1,24,000 की समथिंग। यहाँ पे किसको दे रहे थे शराब हो रही? यहाँ पे ये अपने राजकुमार गर्ग जो रहने वाले दयानंद कॉलोनी नहीं, ये अलग अलग जगह उतरवाते हैं। अभी तो इनके घर भी जा रही थी दारू। कब से कर रहे हैं? ये इन्होंने स्वीकार किया है कि इससे पूर्व भी 2 बार ला चुके हैं यहाँ पे 25-25। जो राजकुमार गर्ग को दे रहे थे तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है? राजकुमार गर्ग पेशे से एक शिक्षक है और बरसी में ग्राम बरसी थाना ताल में लगता है। यहाँ पे शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है, सहायक अध्यापक हैं। संभावना है बिल्कुल, पूछताछ में आया भी है और अब इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने इससे पहले भी कहीं ना कहीं और जगह से ली होगी दारू, तो कहाँ सप्लाई की संबंधित शराब की करते थे या और दूसरे चीज़ों की भी? नहीं, अभी तो नहीं, इस संबंध में भी जानकारी नहीं आई है। तो जानकारी हमें लगी थी कि लॉकडाउन के दौरान 30 नंबर बीड़ी और विमल वगैरह इनका भी। हाँ, नहीं जानकारी आपको लगी है, थोड़ी हमें भी सूचना लगी, लेकिन नाम कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन करता था। इस संबंध में यदि कोई सूचना लगी तो उसमें वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। सर ये जहाँ उतारते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो सूचना आप ही के पास आई थी या किसी जवान के पास आई थी? नहीं, सूचना हमारे पुलिस विभाग का नाम ओपन नहीं कर सकते, हमारे पुलिस विभाग के पास ही सूचना आई थी। थैंक यू सर। विद्यानगर में एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर लगाने के विरोध में रहवासियों ने बुधवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम ने मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। टावर के चक्कर मानो एयरटेल कंपनी का टावर है, रोज विरोध चलता रहता है। आए दिन कंपनी वाले आते हैं और चमका के जाते हैं, काम चालू करने का धमकी देते हैं। और ये जिसकी निजी भूमि है मनोज जी, जिनने टावर के लिए एग्रीमेंट कराया हुआ, वो बोलते मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कानून कार्रवाई के साथ वो भी सब दूर घूमते फिरते हैं। एजेंट साहब को क्या मामला है? ये मामला हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ वो एयरटेल का टावर लग रहा है, इसलिए रोकना, हमको टावर लगने देना। मोहल्ला हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, विरोध कर रहे मोहल्ले वाले सब पूरे, और सब एक तरफ है, हम लगाने नहीं देंगे, टावर लगेगा नहीं। वहाँ पे कम जगह में टावर लगा रहे, वैसे ही टावर लगा रहा है, बीमारी पैदा होगी, हमारा टावर गिरने का डर है, हवा में टावर भी गिर सकता है। कहाँ की घटना, कहाँ से लगा है? विद्यानगर अपना देखो बताइए सर आप। टावर का बोल रहे, मना बोल रहे, ढूंढने ले गया था तब। निम्बोदिया कला के संदिग्ध को माधवनगर हॉस्पिटल भेजा, एमजी रोड के संदिग्ध की रिपोर्ट नेगेटिव आई। किल कोरोना अभियान के तहत घर घर दस्तक देकर जांच करने वाले दल को गांव निम्बोदिया कला में एक संदिग्ध मिला। बीएमओ के निर्देश पर बुधवार को व्यक्ति को उज्जैन के माधवनगर हॉस्पिटल भेजा गया। इधर एमजी रोड पर जो व्यक्ति संदिग्ध पाया गया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केमिकल उद्योग के स्थायी श्रमिकों को 17 जुलाई से बोनस मिलेगा। इस संबंध में इंटक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि स्थायी श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन द्वारा बोनस के रूप में 1,87,00,000 रुपए वितरित किए जाएंगे। रघुवंशी के अनुसार श्रमिकों की उपस्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को 50 से 70 हजार रुपए मिलेंगे। लॉकडाउन के बाद श्रमिकों को बोनस मिलने से सबसे बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे श्रमिकों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। प्रबंधन द्वारा 17 जुलाई से बोनस की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं नगर के समस्त श्रमिक साथियों को नमस्कार करता हूं। साथियों, काफ़ी अथक प्रयास और परिश्रम के बाद आज एक अच्छी खबर आई है कि केमिकल के परमानेंट श्रमिकों का बोनस 17 तारीख को वितरित किया जा रहा है, जो कि करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की राशि बटेगी।
इससे जो श्रमिकों के साल भर की उनकी जो प्लानिंग है, बच्चों की फीस, वो उसके अलावा भविष्य की जो भी प्लान करके रखे उसमें उनको सहायता मिलेगी। इस वैश्विक महामारी के दौर में ऐसे समय में बहुत जल्दी ही हमको ये बोनस की स्वीकृति मिली है, जिसमें हमारे केमिकल डिवीज़न के यूनिट हेड आदरणीय प्रेम जी तिवारी का काफ़ी सहयोग हमें मिला और काफ़ी उनने हमें सकारात्मक रूप से लिया। शुरू दिन से जब से हमने चर्चाएं चालू की, वह करीब केमिकल में मई 20 के बाद ही बोनस बढ़ता है, पर इस महामारी की वजह से, केस फ्लो की वजह से ये विलम्ब हुआ। उसके बाद भी 1 महीने बाद ही ये बांटने की प्रक्रिया में उन्होंने काफ़ी हमारी बातों को तवज्जो दी व राजी हुए। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे मोर्चे के आदरणीय सुल्तान सिंह जी, SN शर्मा, HMS के आनंद दीक्षित, कैलाश शर्मा व इंटक की ओर से हमारे भाई हरीश रघुवंशी व भजन सिंह जी, प्रबंधक की ओर से श्री RC जांगड़ जी व अरुण पांडे जी व तिवारी जी ने सहयोग किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं व निकट भविष्य में भी हम आदरणीय तिवारी जी से यही उम्मीद रखेंगे कि वो मजदूर हित में इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे, जिससे औद्योगिक शांति भी बनी रहे व उद्योग में सुचारू रूप से कार्य चलता रहे। लगभग कितने श्रमिकों को कितना पैसा मिलेगा? ये करीबन 200 से 250 के बीच श्रमिकों को मिलेगा और 60 से 90 हज़ार रुपये के बीच में प्रति श्रमिक को इसका लाभ मिलेगा। एक वैसा भी ये भी सामने आया कि जो ग्रेसिम के जो ठेका श्रमिक है, उनकी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। इस संबंध में आपकी यूनियन द्वारा क्या किया जा रहा है? तो ग्रेसिम के ठेका श्रमिकों के लिए हम समय समय पर प्रबंधन से बात चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं ग्रेसिम प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि वो इस समस्या को गंभीरता से ले व श्रमिकों के हित में कुछ निर्णय ले, क्योंकि अभी ये देखने और सुनने में आ रहा है कई श्रमिकों के घर में चूल्हा जलने की नौबत भी, चूल्हा नहीं जल रहे हैं ऐसी नौबत भी आ गई, जिससे श्रमिक काफ़ी व्यथित है। वह इस तरह की व्यवस्था करें कि जैसे केमिकल लेंसेक्स और बुल ब्रांडसन में जो रोटेशन पद्धति से श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है, उस पद्धति को ये अपनाकर ऐसी व्यवस्था जमाए कि जिससे श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले व उनकी स्थिति सुधरे। वो मैं ग्रेसिम के ठेका श्रमिकों से भी अनुरोध करूँगा कि वो संयम रखें। ये एक वैश्विक महामारी का दौर है, प्राकृतिक आपदा है, जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई है। वो किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जो आत्मघाती हो। वह पुनः मैं ग्रेसिम प्रबंधन से यही निवेदन करूंगा कि वो इसका कुछ निर्णायक और ठोस हल निकाले, जिससे मजदूरों में पनप रहे असंतोष को दूर किया जा सके। लैंक्सेस उद्योग के विरोध में गांव परमारखेड़ी के ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। अधिकारी महोदय, नागदा तहसील, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय लेंसर गेट से निकलने वाले जहरीले गैस व धुएं से होने वाले नुकसान से अवगत कराने हेतु ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम समस्त ग्रामवासी निवासी के नागदा और आसपास के क्षेत्र के तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के होकर निवेदन करते हैं कि लेंसेस कंपनी से निकलने वाली जहरीली गैस व प्रदूषित पानी जो कि कंपनी के द्वारा रात्रि में छोड़ी जाती है, जिससे हम सभी ग्रामवासियों की कृषि भूमि पर पानी से सिंचाई करने व पानी से रिसाव होने के कारण हमारी भूमि बंजर होती चली जा रही है, जिस पर होने वाली फसलों पर अत्यधिक नुकसान होता है, जिससे हम किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है तथा हमारे ग्रामवासियों के बच्चों व बुजुर्ग व्यक्तियों को उक्त जहरीली गैस के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है तथा उनका स्वास्थ्य भी अधिक समय तक खराब रहता है। हमारे द्वारा इलाज कराए जाने पर डॉक्टरों के द्वारा यही कहा जाता है कि तुम्हारे में गैस की समस्या होने से उनके स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे हमारे ग्रामवासियों की जनता को गंभीर बीमारियों जैसे टीबी, विकलांगता, मानसिकता स्थिति, कैंसर जैसी बड़ी महामारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि भविष्य में उक्त समस्या का समाधान नहीं किया जा सका तो हम ग्रामवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा हमारे द्वारा उक्त समस्या को लेकर कई बार श्रीमान के समक्ष शिकायत आवेदन व धरना ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं होने से हम ग्रामवासी पुनः यह ज्ञापन श्रीमान समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि उक्त समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो हम सभी ग्रामवासियों के द्वारा श्रीमान के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम पत्र स्वीकार किया जाए, उक्त गैस व प्रदूषित पानी के संबंध में संपूर्ण जांच करवाई जाकर उचित कार्रवाई किए जाने की कृपा करें।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण बंद नहीं हुआ तो उद्योग के गेट बंद करने जैसा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। जर्मनी की लेंसेक्स कंपनी विदेशी की होकर हमारा नागदा नगर और आसपास के क्षेत्र में इतना जहरीला गैस छोड़ रही है आए दिन रात में, इसके खिलाफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि मैं बहुत बड़ा धरना, बहुत बड़ा विरोध करूंगा। तो यहाँ की प्रशासन इतने सख्ते में आई कि हमारे पे निगाह रखने लग गए और हमारे पीछे 3 से 4 पुलिस वाले रख दिए कि बोले इन पे नगेरा को कहीं गेट बंद नहीं कर दे। हम गेट बंद भी करेंगे, ये हमारा खुला चैलेंज है। और हम इतने परेशान हैं कि हमने हमारा परिवार खोया है और हमारे अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे, उनका जिम्मेदार कौन। और कल माननीय एसडीएम महोदय साहब कहते हैं कि मैं ज्ञापन लेने बाहर नहीं आऊंगा। आखिर क्यों ज्ञापन लेना बाहर क्यों नहीं आएंगे? हम जहर खा रहे हैं, हम कास्टिक का पानी पी रहे हैं, हमारे मवेशी मर रहे हैं। किसान के पास में एक खेती रहता है, उसके अलावा दूसरा उसका धंधा रहता है पशु का, तो वो भी आए दिन मर रहे हैं हमारे। और महोदय जी कहते हैं कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे, आपको अंदर आके देना पड़ेगा। मतलब हम इतनी जहरीली गैस में भी रह रहे हैं और कास्टिक जैसा पानी पी रहे हैं और महोदय जी कह रहे हैं हम ज्ञापन नहीं लेंगे। और वहाँ पर वो लेंसेक्स फैक्ट्री के गेट के सामने इन्होंने इतनी प्रशासन वहाँ पर कर दिए तैनात कि मतलब हमारे बंदों को भी डराएगा और वहाँ मुझे भी नहीं जाने दिया। आपकी चंबल के टाइगर के रूप में पहचान बन चुकी है आपकी। जी सर। तो अब अगला आंदोलन क्या होगा? जैसे आज आपको धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, अगला आंदोलन सर मेरा यही होगा, मैं बिना सोशल मीडिया पे डाले ही उग्र आंदोलन करूँगा। गोपाल भैया, चंबल के टाइगर के साथ आप यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, चंबल के टाइगर के साथ में जो आज हम सब जने एक सहयोग के साथ में इनके साथ में खड़े हैं, जो ये कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अधिक परेशान हैं। लेंसेंस कंपनी, केमिकल, ग्रेसिम और लेंसेंस केमिकल के खिलाफ हम कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, परंतु हमें तुरंत मालूम पड़ा कि भूसा डाल के ये लोग गैस का काम कर रहे हो, गैस छोड़े रहे। इसलिए हमने एक दिन रात में 9 बजे निकले तो हमारे को गैस दिखा। हमने बोला यार ये गैस कहाँ से लीकेज हो रही, ताकि हवा चली, उसमें हमें भी मालूम पड़ा कि वास्तव में कि यहाँ ग्रेसिम लेंसेंस कंपनी के धुएँ की गैस है। परंतु लेंसेंस कंपनी कई बार उनसे भी हमने बात करी, बोले भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो, मैनेजमेंट से बात करी, उनने आनाकानी करके उनने स्पष्ट बोल दिया कि हमारा पानी ऐसा है नहीं, हम ऐसी गैस का हमारे यहाँ होती नहीं है। तो हमने बोला उनको कि बोला आपने गैस आपके यहाँ नहीं होती है तो भूसा डालता है, इससे धुआं से गैस नहीं बनती है। तो उनने उनका मुँह चुप कर लिया। जब इन बापू सिंह ने सोशल मीडिया पे डाला, बोले हम यहाँ अगला धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि एक मजबूरी के खातिर इनको ये डालना पड़ा, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि शासन प्रशासन हमारे सहयोग में है कि नहीं है। तो हमें तुरंत मालूम पड़ा है कि वास्तविक शासन प्रशासन अपने साथ में सहयोग नहीं करेगा, ये तो रात दिन कंपनी के सहयोग में लगे हुए हैं, ताकि कंपनी के गेट पे पुलिस प्रशासन का पहरा बिठा दिया। तो ऐसा पहरा ये जो गंदे पानी के जो नाला जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा? जब ये गैस छोड़ रहे हैं तो इसमें ये क्यों नहीं बिठाए? इनका यही कारण है कि ये दबे हुए लोग हैं, पर हम किसी से दबे हुए लोग नहीं हैं। जो बापू सिंह करेगा इसके सहयोग में, ये जो करना चाहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, आज भी और कल भी रहेंगे। गोपाल जी, चंबल के टाइगर को आज दहाड़ने से पहले प्रशासन ने वहाँ से खदेड़ दिया, अब आपका अगला आंदोलन क्या होगा? आपका अगला आंदोलन बिना सूचना, जो भी अगर हमारे को मालूम पड़ेगा कंपनी बहुत ज़्यादा गैस छोड़ रही, पानी छोड़ रही, अगर हमें मालूम पड़ेगा तो हम किसी को बिना बताए हम आंदोलन करेंगे। हम रोड पे भी आएंगे, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। परंतु कारण यही है, ये लॉकडाउन है, शासन का नियम है, नियम के पालन के अनुसार हम खड़े हैं आज। और हमने भी मास्क लगाए, उनसे आग्रह करा हमने एसडीएम साहब से कल कि सर हम सैनिटाइज भी लाएंगे, साथ में मास्क पहनेंगे और दूर दूर जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उनने बोला कि ये नियम से विरुद्ध है। तो हमने बोला सर फिर क्या कर सकते हैं? उनने हमें नियम बताया, उस नियम के अनुसार हम उनको एक ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करवाएंगे कि सर ये हमने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन धरना प्रदर्शन सारा कर चुके हैं, पर उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए हम IT का एक फार्म लगाएंगे सूचना के तहत, उसमें पूरी जानकारी लेंगे। अभी तक हमने ज्ञापन दिया, उसके लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की है। जय हिंद, जय भारत। इनसे के खिलाफ ज्ञापन दिया है सर, क्या है मामला? ये इन्होंने जहरीले गैस और धुएं से कोई नुकसान
से अवगत कराया है और इसके पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने दिया है। इस पर जो है प्रदूषण नियंत्रण ऑफिस जो है उनसे जो है जांच करवाई जाएगी। थैंक यू सर।